अभी जो एनकाउंटर हुआ है झांसी में, जैसे कि मुझे पता चला है मीडिया के माध्यम से, मैं योगी सरकार को धन्यवाद कहता हूं। और अब उत्तर प्रदेश के जो भूमाफिया हैं, जो अपराधी हैं, जो योगी जी ने कहा था कि मैं मिट्टी मिला दूंगा, वो दिखता नजर आ रहा है। जमीन जाती है कि भय मुक्त अब गुंडों का शासन नहीं चलेगा। अगर कोई भी गुंडा हो, किसी भी जाति धर्म या जात का हो, उसको मिट्टी में मिल जाना ही चाहिए। अगर उनका एनकाउंटर हुआ है तो हमने उन्हें गोली चलाते हुए देखा था, लोगों को मारते हुए देखा था। अगर पुलिस ने उनको मारा है तो मैं पुलिस को शाबाशी देता हूँ, मैं योगी आदित्यनाथ की सरकार को शाबाशी देता हूँ। अगर इंसान अपराध कर रहा तो सज़ा तो मिलनी है। अतीक ने गुंडागर्दी करी और योगी सरकार जो है ना बदला तो लेगी। जितने गुंडे योगी सरकार ने सबको निपटा दिए। मैं चाहूँगा कि योगी जी जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही राह पे चल रहे हैं। असली जनता जो है वो उनके साथ है। कुछ विपक्षी लोग केवल वोट पाने के लिए, जैसे वो वैसे भी बोल रहा है कि अपने से हाँ, तो ये जय हिंद दोस्तों असद अहमद एनकाउंटर केस के बाद सीएम योगी पूरी दुनिया में एक केंद्र बिंदु बन चुके हैं, जहां पर पाकिस्तान जैसे देश सीएम योगी का नाम बदनाम करने के लिए 24 घंटे यही माला जप रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है। वहीं भारत के ज्यादातर मुसलमान न केवल सीएम योगी के इस काम को सही बता रहे हैं, बल्कि सीएम योगी का समर्थन कर रहे हैं और उनका कहना है कि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में सीएम योगी की ही सरकार आएगी, क्योंकि सीएम योगी यहाँ पर नियम और कानून को बहुत ही अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं। देखो जी, बदमाश चाहे कोई भी हो, इसमें उसे इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो एक सीधे सच्चे आदमियों से उगराही करते हैं, पैसा वसूलते हैं और उसे नाजायज़ तरीके से खर्च करते हैं। तो इस मामले में तो मैं यही है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है जी। असुद्दीन ओवैसी ने बयान दिया है कि सरकार जो है वो मजहब को टारगेट कर रही है, तो इसमें आपको क्या कहना? नहीं, देखो जी, मजहब तो कोई टारगेट नहीं है। जैसे वो वहाँ पे कानपुर में भी एक बदमाश मारा था, वो तो हिंदू था जी, उसमें तो किसी को टारगेट नहीं करा उन्होंने। इसमें मजहब को कोई टारगेट करने वाला मैटर नहीं है। सर, इसके बारे में ये कहना चाहते हैं, देखो अगर इंसान अपराध कर रहा तो सज़ा तो मिलनी है। अतीक ने गुंडागर्दी करी और योगी सरकार जो है ना बदला तो लेगी। जितने गुंडे योगी सरकार ने सबको निपटा दिए। ये जो उनके बेटे का एनकाउंटर हुआ, वो किसी भी गुंडे का, किसी भी बदमाश का, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, अंजाम यही होना चाहिए। अब रह जाती है बात कि कुछ राजनीतिक दल कह रहे हैं कि भाजपा वाले जो हैं वो कोर्ट पे भरोसा नहीं करते, फेक एनकाउंटर करते हैं। अरे वो खुद लोग फेक हैं। हम इस देश की जनता, इस प्रदेश की जनता चाहती है कि भय मुक्त अब गुंडों का शासन नहीं चलेगा। अगर कोई भी गुंडा हो, किसी भी जाति धर्म या जात का हो, उसको मिट्टी में मिल जाना ही चाहिए। अगर उनका एनकाउंटर हुआ है तो हमने उन्हें गोली चलाते हुए देखा था, लोगों को मारते हुए देखा था। अगर पुलिस ने उनको मारा है तो मैं पुलिस को शाबाशी देता हूँ, मैं योगी आदित्यनाथ की सरकार को शाबाशी देता हूँ। और अपने जो ओवैसी हैं उनसे कहेंगे कि भ्रम फैलाने वाली बातें नहीं करें। अरे अब दरअसल पाकिस्तान की मीडिया से लेकर उनकी सरकार तक सब लोग मिलकर इस मुद्दे को एक इंटरनेशनल मैटर बनाना चाहते हैं और दुनिया भर में ये बताना चाहते हैं कि भारत के स्टेट उत्तर प्रदेश में मुसलमानों पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार हो रहा है। इनका कहना है कि भारत के किसी भी स्टेट में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी के राज में तो मुसलमानों को जीना दुश्वार हो चुका है। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी मीडिया तो ये बताती है कि बीजेपी एक हिंदू आतंकवादियों का संगठन है, जिसमें पूरे हिंदू आतंकवादी लोग जुड़े हुए हैं और इसीलिए बीजेपी हमेशा हिंदुओं का समर्थन करती है और ये लोग मुसलमानों पर अत्याचार करते रहते हैं। और इसीलिए तो कभी भी ये लोग हिंदुओं का एनकाउंटर नहीं करते, केवल और केवल मुस्लिम धर्म के लोगों का ही एनकाउंटर करते हैं। अब दरअसल पाकिस्तान की सरकार और उनकी मीडिया का तो काम ही है भारत के बारे में आग उगलना, क्योंकि इसी की वजह से इनकी रोटी पानी चलती है और इसी की वजह से इन लोगों की सरकार बनती है और फिर उसी सरकार का उपयोग करके ये लोग बहुत सारा पैसा कमा पाते हैं। तो ये लोग तो 24 घंटे अपना काम चालू रखेंगे ही, लेकिन दरअसल असलियत क्या है वो आप इन मुस्लिम धर्म के लोगों के मुंह से सुन सकते हो।
अब दरअसल ये जो बयान आपने उत्तर प्रदेश में रहने वाले मुस्लिम भाइयों के मुंह से सुना है, ये केवल उत्तर प्रदेश के मुस्लिमों का नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में रहने वाले मुस्लिम धर्म के लोगों का है। क्योंकि भारत में रहने वाले चाहे हिंदू धर्म के लोग हों या फिर मुस्लिम धर्म के लोग, सभी ये चीज बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि अगर कोई भी इंसान चाहे वो किसी भी धर्म का हो, अगर वो अपने धर्म से अपने मार्ग से हट जाता है और अपने मार्ग से हटकर काम करता है तो फिर ना तो उसके लिए परिवार मायने लगता है और ना फिर उसका धर्म मायने लगता है, ना उसका देश मायने लगता है और ना ही कुछ और उसके लिए मायने लगता है। अगर उस इंसान ने मारपीट, गुंडागर्दी और चोरी का रास्ता पकड़ लिया है तो फिर वो जो सलूट हिंदू लोगों के साथ करेगा वही सलूट मुस्लिम लोगों के साथ करेगा और वही सलूट वो अन्य धर्म के लोगों के साथ करेगा। हालांकि पाकिस्तान के लोग भी ये बहुत ही अच्छे से जानते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान की सरकार है वो पाकिस्तान के लोगों को उल्लू बनाती रहती है और उल्लू भी इसीलिए बनाती है ताकि ये जो पाकिस्तानी लोग हैं वो किसी और मुद्दे पर बात ना कर सकें, केवल कश्मीर और मुसलमानों के नाम पर ही उलझे रहें। और इसीलिए जो पाकिस्तान की सरकारें हैं वो अपने यहाँ की मीडिया को पैसे देकर उनको खरीद लेती हैं और फिर उनको कह देती हैं कि 24 घंटे बस भारत की बुराई करने में लगे रहो। अब देखिए यहाँ पर मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि चाहे कोई भी मुसलमान धर्म का इंसान हो, कोई भी हिंदू धर्म का इंसान हो या किसी अन्य धर्म का इंसान हो, उसमें कुछ ना कुछ ऐसे लोग तो रहते ही हैं जो दूसरों के प्रति मारकूट करते हैं या फिर कुछ अलग काम करते रहते हैं जिससे उस धर्म की लोगों के प्रति छवि खराब होती है। लेकिन ये कुछ लोग ही होते हैं, बाकी सारे लोग जो होते हैं वो शांति का प्रतीक होते हैं। और यही चीज तो आप भारत में देख सकते हो। भारत में 99% हिंदू और मुस्लिम एक साथ मिलकर सारे काम करते हैं, एक साथ मिलकर शांति से रहते हैं। जो 1% लोग हैं वही उपद्रव मचाते रहते हैं और वो ही पाकिस्तान को एक मुद्दा मिल जाता है। और बिल्कुल ऐसे ही लोगों के लिए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि अगर उत्तर प्रदेश की धरती पर कोई भी इस प्रकार का इंसान उत्पन्न होगा तो हम उसको धरती से गायब कर देंगे। अभी जो एनकाउंटर हुआ है झांसी में, जैसे कि मुझे पता चला है मीडिया के माध्यम से, मैं योगी सरकार को धन्यवाद कहता हूं। और अब उत्तर प्रदेश के जो भूमाफिया हैं, जो अपराधी हैं, जो योगी जी ने कहा था कि मैं मिट्टी मिला दूंगा, वो दिखता नज़र आ रहा है, ज़मीन पर उतर गया है। आज उत्तर प्रदेश की योगी पुलिस आज उन चुन कर उनको मिट्टी मिला रहे काम कर रही है। मैं योगी जी को धन्यवाद कहता हूं। और आज उनको न्याय मिला है जिनके बेटे इन अपराधियों ने मार दिए थे, जिनकी आज उन बहनों को न्याय मिला है जिनके पति मार दिए गए थे, आज उन भाइयों को न्याय मिला है जिनके भाई मार दिए गए थे, आज उन हजारों परिवारों को न्याय मिला है जिनके इन्होंने बेटे निहत्ते बेकसूर मार दिए थे। तो आज कहीं ना कहीं उनकी जीत है और मैं धन्यवाद करता हूँ योगी जी को। एहसान उसको आगे या पीछे सजा तो मिलनी है, कोई भी हो, हम हो या कोई भी हो, उसको मतलब जो भी उसने गलत किया उसको सजा मिल रही है। सरकार सर सबको सजा देगी। जो उसका जो कह रहा है कि आगे पीछे हम देख लेंगे, सर उसको भी सजा मिलेगा गलत करता है तो। कुछ नेता जो उसकी सपोर्ट में खड़े दिखाई दे रहे हैं, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, ओवैसी, कह रहे हैं तो फर्जी एनकाउंटर हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए। सर वो तो सब एक दिखावा है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है सर, कोई किसी के साथ। हालांकि सीएम योगी के इस बयान का मैं पूर्णतः समर्थन करता हूं, क्योंकि मैं यही चाहता हूं कि भारत में कोई भी इंसान गलत काम करता है, चाहे वो हिंदू धर्म का हो, मुस्लिम धर्म का हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो या ईसाई हो या फिर बौद्ध धर्म का हो या अन्य किसी धर्म का हो, उसके साथ बिल्कुल वैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए जैसा कि एक मुजरिम, एक अपराधी और एक गलत इंसान के साथ किया जाता है। हालांकि इस पर आपका क्या कहना है आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताओ। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाओ। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।